अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएस ऑफिस फन के साथ मैं हूं जिब्रान अली। आज की वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में एरर के हवाले से बताऊंगा जो कि हैश से मुतालिक होते हैं। यानी जो हैश डिवीजन होता है, हैश रेफरेंस, हैश नॉट एप्लीकेबल, हैश नल, ये इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं और इसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से एक्सेल शीट पर एरर शो हो जाते हैं जब हम कोई मिस्टेक कर रहे हों या हमसे कोई कमांड ठीक से नहीं डल पा रही होती या कोई रेफरेंस एरर आ जाता है, तो इस तरह का एरर का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं कि हम इस एरर को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। डिवीजन डिवाइड बाय जीरो, ये कंडीशन जब आती है जब हम कुछ किसी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे हमने डिवाइड किया इससे, और ये कंडीशन आती है यहाँ जब कुछ अमाउंट को किसी नंबर के साथ, किसी वैल्यू के साथ हम डिवाइड करते हैं जीरो से, तो ये डिवीजन एरर हमें शो कर देता है। तो ये चाहे ब्लैंक हो या जीरो हो, ये अगर हम इसे हटाते हैं तो यहाँ भी ये डिवीजन एरर देगा। यहाँ अगर जीरो लिखते हैं, यहाँ 1 2 लिखते हैं तो इसे डिवाइड कर देगा। अदरवाइज जीरो हो या ब्लैंक हो तो ये उसे एरर शो कर देगा। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के एरर हमारे सामने आते हैं, हैश 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 की शक्ल में। ये तब आते हैं जब कोई वैल्यूज नॉट एक्स, जस्ट वैल्यूज जब सेल की रेंज से जब बढ़ जाती है, वैल्यू बड़ी होती है, तो ये हैश की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसको हम इस तरह करेंगे तो ये हमें वैल्यू शो कर देगा। तो अगर मैं यहाँ भी कुछ अमाउंट लिखता हूँ और इस कॉलम को मैं छोटा करता हूँ, तो देखें इसकी शक्ल हैश हैश की में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि इसमें वैल्यू होती है। और अगर इस कॉलम की विड्थ हम बढ़ाते हैं तो ये हमें शो हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं हैश नेम। ये कंडीशन तब आती है जब हमारे पास कोई फार्मूला इसका गलत हो। गलत से मुराद फार्मूला की स्पेलिंग सही ना हो। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, फॉर्मूले में सम की स्पेलिंग में ओ लिखा है, जबकि हम इससे अगर यू करते हैं और एंटर करते हैं तो ये हमें करेक्ट वैल्यू दे देगा। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं, यह फॉर्मूला जो है सेल हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुआ और सेल हमारे पास ये जो शो कर रहा है BR, जबकि ये किसी सेल का नाम या नंबर नहीं है। इसे हम डिलीट करके इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये सही कर देगा। इसी अगर मैं इसको DO करता हूँ तो ये एरर दे देगा। यहाँ भी अगर मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ तो ये इस तरह का एरर शो हो जाता है। इसके अलावा एक और एरर आता है हैश नल। ये एरर तब आता है जब हमारे पास यहाँ भी कुछ फार्मूला की जो रेंज होती है, इनमें कोई ऐसा गैप आ जाए, तब जाकर के ये इस तरह की कंडीशन देता है। जैसे कि यहाँ देखें, इसने सेल तो सेलेक्ट कर दिए, इसे मैं डिलीट करता हूँ और इसको रेंज देता हूँ। देखें, अगर मैं इसमें से ये करता हूँ तो ये नेम का एरर देगा। अगर मैं इसमें स्पेस दे दूँ कोई, तो ये दोनों अलग अलग हो गए हैं और इसने हमें हैश नल का एरर दे दिया। अब हम चलते हैं इससे अगली वीडियो पे। हैश नॉट एप्लीकेबल, ये VLOOKUP के फॉर्मूला में तकरीबन आता ही है। इसका इस यूज में आपको बताता हूँ कि ये कब आता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, VLOOKUP मैनेजर, और रेंज हमने दी इससे, और मैं चाहता यहाँ पे सैलरी शो, इससे मैंने क्लोज किया और एंटर। अब देखिए यहाँ पे कहाँ एरर आता है। ये देखें, ये इसमें मैंने जो रेंज है इसको मैंने लॉक नहीं किया एक तो, क्योंकि इस रेंज के अंदर से मुझे चाहिए जो वैल्यू मैं इसमें सर्च करना चाह रहा हूँ। इसे मैं लॉक करता हूँ और अब इसे मैं ड्रैग करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम देता हूँ,
तो ये देखें, यहाँ इसने नॉट एप्लीकेबल दे दिया कि ये वर्ड इसकी रेंज में नहीं है। यहाँ पे जो नाम है इसने उसे सर्च कर दिया और जो नहीं है इसने उसे नहीं शो किया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई अगर नाम चेंज कर देता हूँ, ऑफिस बॉय की जगह एडमिन लगा देता हूँ, तो ये बिल्कुल सही कर देगा। या अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए कितनी जगह इसने नॉट एप्लीकेबल का एरर दे दिया। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ हैश वैल्यू, ये तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं हैश वैल्यू। हैश वैल्यू का मसला आता है, यहाँ अगर मैं इसे प्लस करता हूँ किसी भी वैल्यू को, तो इसमें अगर मैं कोई इस वैल्यू के अंदर कोई भी एक टेक्स्ट में एंटर कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ इसने हैश वैल्यू का एरर दे दिया। तो ये कंडीशन जब आती जब इसमें कोई इसकी रेंज में कोई टेक्स्ट आ जाए, तब जाके ये हैश वैल्यू का एरर देता है। तो अब हम चलते हैं इसकी लास्ट एग्जांपल पे, हैश रेफरेंस। हैश रेफरेंस हमारे पास कब आता है, जब हमारे पास किसी सेल या कॉलम का या रो का कोई रेफरेंस डिलीट हो जाए तो ये हमें एरर देता है। जैसे कि ये टेबल मेरे पास बना है, हम इसको आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये इन दोनों के साथ कनेक्ट हुआ है। तो इसी तरह ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई होके चल रहा है। तो अगर मैं इसमें से अगर मैं कोई एक कॉलम डिलीट कर देता हूँ तो ये हमें रेफरेंस का एरर दे देगा, जब तक कि हम इसे कोई रेफरेंस ना दे दें। हम ऐसे अगर यहाँ देंगे तो ये देखिए हमने वहां से इसको हटा के यहाँ ले आए। तो ये तो रही बात बेसिक लेवल की, जिसमें ये इन एरर्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कि इसमें छोटा सा वर्क हुआ है तो इनमें हम नॉर्मली कुछ इसके अंदर ऐसे एरर शो हो जाते हैं जो हम इजीली इसको रिजॉल्व कर देते हैं। और अगर जब हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा होता है तो उसमें हम फिर एडवांस लेवल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उस हैश एरर को दूर करने के लिए, और हम ताकि उस एरर को हम छुपा सकें या उसकी जगह कोई भी वैल्यू को कस्टम करके हम उसमें ऐड करें। जैसे कि इसमें अगर हमारे पास आता है हैश नॉट एप्लीकेबल, ये अगर हमारे पास डेटा काफ़ी बड़ा है तो हम उस हैश नॉट एप्लीकेबल को एक एक करके डिलीट तो कर नहीं सकते, और ना हम कुछ इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे हम फार्मूला को छेड़छाड़ नहीं करते। तो उसके लिए फिर हमें इफ एरर का फार्मूला यूज करना पड़ता है जो कि एडवांस लेवल में यूज होता है। उस फार्मूले का यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इफ एरर जो फार्मूला है उसमें हम एक फार्मूला लगा चुके हैं, और अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ इफ एरर का, हमें कहता हूँ यहाँ जो वैल्यू है अगर एरर आए तो उसे ब्लैंक कर दें। ओके, ये देखें यहाँ जस्ट मैंने ये फार्मूला यूज किया है इफ एरर का, कि अगर इस सेल में अगर कोई भी ऐसा एरर शो हो जाता है तो उसे ये ब्लैंक कर दें, या फिर हम इसमें कोई कस्टम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कि रिकॉर्ड नॉट इन रेंज। ये हम यहाँ पे हम कोई भी कस्टम टेक्स्ट इसमें दे देते हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह से काम करता हूँ तो ये हमारे पास मजीद कॉलम ऐड होते हैं तो इसमें हमारे लिए काम बड़ा होने का मसला होता है। तो हम इसी इफ एरर का फार्मूला हम इसके वीलुकअप के अंदर ही जहाँ ये है हम इसी के अंदर वो फार्मूला लगाएंगे और उस एरर को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ इफ एरर का। अब जो वैल्यू मैंने ऐसे सिलेक्ट की थी वो एक तरह से ये पूरी वैल्यू है जिसमें ये रिजल्ट शो हुआ था। अब इस रिजल्ट में ये एरर शो हो गया था तो ये तो पूरी हो गई वैल्यू, और अब मैं कहता हूँ इसकी जगह कोई भी अगर एरर आता है तो उससे ब्लैंक कर दें।
तो ये काम हमने अलग करके किया था और इसी इफ एरर के फार्मूले को हमने दोनों को कंबाइन कर लिया VLOOKUP के साथ। इसी तरह से यहाँ भी अगर मैं करना चाहूँ तो ये इजीली हो जाएगा। यहाँ मैं इफ एरर और लास्ट में आके मैं इसे कहता हूँ कि इसे ब्लैंक कर दें। ये देखिए, अगर मैं इसे सही कर देता हूँ तो ये इसको टोटल कर देगा, अदरवाइज मैं कोई अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ तो ये उसे ब्लैंक कर देगा। अब इसी तरह से मैं इससे अगला फॉर्मूला भी यूज करता हूँ। यहाँ भी अगर कुछ एरर शो होता है तो इस एरर की जगह भी मैं इसमें इफ एरर को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इफ एरर सिर्फ एरर्स को देखता है और उसकी जगह कोई भी हम ये वैल्यू दें, या इसे ब्लैंक करें या इसमें स्पेस या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू है हम उसे दे देते हैं। यहाँ मैं इसे कर देता हूँ ब्लैंक, एंटर। तो देखें इसमें एरर था तो इसने इसे ब्लैंक कर दिया। अगर मैं इसको सही करता हूँ तो इसे टोटल कर देगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, इफ एरर यहाँ अगर मैं इसमें कोई कस्टम टेक्स्ट देना चाहूँ मैं कहता हूँ यहाँ पे शो कर दें नॉट ओके, एंटर। देख कोई भी इसमें अगर मैं कोई टेक्स्ट दूँ या ब्लैंक शो करूँ तो ये आप पर डिपेंड करता है कि इस पे आप क्या कंडीशन देना चाहते हैं। इसी तरह से मैं इससे और पिछले एग्जांपल के अंदर भी इसे मैं यूज करता हूँ। यहाँ भी अगर कोई एरर आता है तो मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इसमें ये ब्लैंक शो कर दें। अगर उसको सही करता हूँ तो ये सही वैल्यू देगा, 0 है या ब्लैंक है तो उसमें कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसके अलावा एक एरर और है जो कि नंबर्स के हवाले से हमें शो करता है। जैसे कि हम कोई भी NIC नंबर वगैरह लिखते हैं तो वो इस तरह की कंडीशन शो करता है। तो ऐसी सूरत में हम इसे नंबर की शक्ल दे देते हैं। ये देखें, तो इसी कंडीशन में हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।